कल्पना कीजिए एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो न तो समय से बंधी है न ही स्थान से। वह आपके चारों ओर है, आपके भीतर भी, पर फिर भी आंखों से दिखाई नहीं देती। वह शक्ति ही है पालनकर्ता, रक्षक और संहारक। शास्त्र कहते हैं जब संसार अस्तित्व में आता है तो उसका आधार वही होता है। जब अधर्म बढ़ता है वही शक्ति अवतार लेकर पृथ्वी पर उतर आती है, और जब सृष्टि अपनी सीमा पूरी कर लेती है वही शक्ति उसे पुनः शून्य में विलीन कर देती है। उस अदृश्य सत्ता को हम विष्णु कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, विष्णु केवल एक देवता है या फिर वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप है? जिस तरह ब्रह्मा सृष्टि के जन्मदाता कहे जाते हैं, उसी तरह पुराण बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए। वह कमल जो विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ, वहीं से ब्रह्मा का आरंभ हुआ और वहीं से सृष्टि की यात्रा भी। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि स्वयं ब्रह्मा भी विष्णु की ही देन है? परंतु असली प्रश्न तो यह है, अगर सृष्टि से पहले कुछ नहीं था तो विष्णु कहां से आए? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, इस रहस्य का उत्तर साधारण नहीं है, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ का सबसे गूढ़ अध्याय है। इस वीडियो में हम आपको उस रहस्य से परिचित कराएंगे जहां से ब्रह्मांड की रचना हुई, जहां से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ और जहां से विष्णु की अनंत लीलाओं की शुरुआत मानी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर पल खुलने वाला है एक नया रहस्य और आखिर में मिलेगा वह उत्तर जिसे जानने की चाह हर किसी के मन में होती है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न कोई दिशा, न समय, न आकाश, न प्रकाश, न तारे, न सूर्य, न चंद्रमा। सब कुछ एक गहन मौन और असीम शून्य में विलीन था। उस शून्य के भी परे एक तत्व विद्यमान था जिसे न देखा जा सकता है, न मापा जा सकता है, जिसका न कोई आकार है न कोई सीमा। उसे ही आर्षि मुनियों ने कहा परम तत्व, वही अनादि और अनंत सत्ता, वही जो न जन्म लेती है न समाप्त होती है, न बनती है न बिगड़ती है। वह सत्ता ही है आदि शक्ति, आदि पुरुष, आदि ब्रह्म। कुछ लोग उसे परमात्मा कहते हैं तो कुछ उसे सदाशिव मानते हैं। वह नित्य है, अविनाशी है और समय से भी परे है, क्योंकि समय का प्रवाह भी उसी से जन्म लेता है। जब शून्य के परे भी केवल वही थे तो उनके भीतर एक विचार उठा, इस चेतना को रूप दिया जाए ताकि सृष्टि की धारा प्रवाहित हो सके। इस संकल्प के साथ उनके तेज से एक दिव्य सत्ता प्रकट हुई। वह थे श्री नारायण। अब तक जो अदृश्य परम चेतना थी वह एक स्वरूप में प्रकट होकर पालनकर्ता बन गई। नारायण गहन योग निद्रा में विश्राम करने लगे और तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। यह कोई साधारण पुष्प नहीं था, बल्कि सृष्टि का बीज, चेतना का केंद्र, हिरण्यगर्भ। उस कमल से प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा। जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने चारों दिशाओं को देखा, लेकिन सबसे पहला प्रश्न उनके मन में यही उठा, मैं कहां से आया हूं? मेरी उत्पत्ति का स्रोत कौन है? ब्रह्मा ने जब आंखें खोलीं तो उन्हें अपने अस्तित्व का बोध नहीं था। उनके मन में पहला प्रश्न उठा, मैं कौन हूं और मुझे किसने रचा? उत्तर कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने गहन तपस्या आरंभ की। असंख्य युगों तक ध्यानमग्न रहने के बाद उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। अनंत जल में योग निद्रा में लीन श्री नारायण। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जन्म इन्हीं की नाभि से हुआ है। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब ब्रह्मा ने नारायण से अपनी उत्पत्ति के विषय में प्रश्न किया तो नारायण ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी किसी और की इच्छा का परिणाम हूं। मेरा भी आदि है और अंत है। वह है सदाशिव। यह सुनकर ब्रह्मा ने पहली बार शिव तत्व का ध्यान किया और उसी ध्यान के क्षण प्रकट हुआ एक दिव्य प्रकाश जो शिवलिंग के रूप में साकार हुआ। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं था, बल्कि स्वयं सदाशिव का शाश्वत स्वरूप। जिस सत्ता का न आरंभ है न अंत, उसी के प्रकाश से त्रिमूर्ति का उदय हुआ। ब्रह्मा बने सृष्टि के रचयिता, विष्णु बने पालनकर्ता और रुद्र प्रकट हुए संहार के अधिपति के रूप में। इन तीनों के पीछे है वही मूल चेतना सदाशिव। अब दृष्टि डालते हैं श्री विष्णु के अद्भुत स्वरूप पर। कल्पना कीजिए एक असीम आकाशीय सागर। उस महासागर को कहते हैं क्षीर सागर।
वहां एक विराट शेषनाग पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं भगवान विष्णु। उनका गात गहरा नीलवर्ण लिए हुए है, जैसे अनंत समुद्र की गहराइयों को अपने भीतर समेटे हो। नेत्र बंद हैं, पर वे सबका साक्षात्कार कर रहे हैं। उनके चरणों के समीप श्री लक्ष्मी सेवा में स्थित हैं और उनकी नाभि से प्रस्फुटित होता है एक दिव्य कमल, जिस पर विराजमान है 4 मुखों वाले ब्रह्मा। यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन का प्रतीक है। शेषनाग, जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, वे मात्र एक नाग नहीं, बल्कि समय के प्रतीक हैं। उनके अनगिनत फनों से ही युगों का प्रवाह बहता है। क्षीर सागर को केवल जल का सागर समझ लेना भूल होगी। यह असल में चेतना का वह उच्चतम स्तर है, जहां पहुंचना केवल महान योगियों और अर्षियों के लिए संभव है। विष्णु किसी साधारण देवता की संज्ञा नहीं, वे केवल पालनकर्ता नहीं, बल्कि काल से परे अतीत और भविष्य दोनों के स्वामी हैं। वेदों में कहा गया है, काल स्वयं उनके अधीन है, और वैकुंठ वह केवल एक लोक नहीं, बल्कि एक अनंत सत्य है, एक विश्वास, एक रहस्य जो ब्रह्मांड के पार स्थित है। भागवत पुराण में वर्णन है कि वैकुंठ में रत्नों से निर्मित महलों की दिव्य आभा है, जहां हर क्षण गंधर्व और अप्सराएं नारायण के गुणगान में लीन रहते हैं। वहां दुख, मोह और भय का कोई अस्तित्व ही नहीं। वह स्थान शुद्ध आनंद का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ का द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। वह केवल उन आत्माओं के लिए है जो सच्चे भाव से भक्ति में लीन होती हैं। आर्षि मुनि कहते हैं, वैकुंठ कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां आत्मा परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। भगवान विष्णु जब जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो उनका स्वरूप केवल शरीर का नहीं होता, वह ऊर्जा का प्रकटन होता है। नारद पुराण इसका रहस्य खोलता है। प्रत्येक अवतार एक विशेष शक्ति का प्रतीक है, जो युग की आवश्यकता के अनुसार प्रकट होती है। त्रेता युग में राम धर्म और मर्यादा की शक्ति बनकर आए। द्वापर में कृष्ण ज्ञान, प्रेम और नीति की ऊर्जा का रूप बने, और आने वाले कलयुग के अंत में कल के अवतार के रूप में विष्णु संहार और पुनर्निर्माण की दिव्य शक्ति लेकर अवतरित होंगे। भविष्य पुराण में वर्णन है कि विष्णु ने अनादिकाल से ही सहस्रों युगों की योजना बना रखी है। हर युग में वे नई ऊर्जा, नए स्वरूप और नई शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं, क्या आज भी विष्णु पृथ्वी पर विद्यमान हैं? उत्तर है हां, पर वे हर बार शरीर धारण करके नहीं आते। कभी वे चेतना के रूप में, कभी करुणा की भावना में, तो कभी धर्म की रक्षा करने वाले प्रेरणा शक्ति बनकर विद्यमान रहते हैं। जहां कोई योगी गहन ध्यान में बैठा है, जहां एक मां ममता से अपने शिशु को थपकियां देती है, जहां कोई साधु लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, वहां विष्णु की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। आज भी उनके अंशावतार मानव समाज में आते हैं, कभी संतों के रूप में, कभी गुरुजन या महात्मा बनकर। और यही दिव्य उपस्थिति हमें यह स्मरण कराती है कि विष्णु केवल एक पुराण कथाओं का नाम नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हर युग में मानवता का मार्गदर्शन करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और अधर्म का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। उनका आगमन एक उज्ज्वल श्वेत अश्व पर होगा और उनके हाथों में होगी न्याय और धर्म की तलवार। उनका लक्ष्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं, बल्कि सृष्टि को एक नए युग की ओर ले जाना है, जहां सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। त्रेता युग में राम के रूप में उन्होंने मर्यादा का मार्ग दिखाया। द्वापर में कृष्ण के रूप में उन्होंने प्रेम, नीति और ज्ञान का दीपक जलाया, और कल्कि के रूप में वे आने वाले समय को नई दिशा देंगे। मित्रों, विष्णु की महिमा केवल पुराणों तक सीमित नहीं, वे हर युग में चेतना को ऊंचाई देने वाली शक्ति रहे हैं। और आज भी प्रत्येक भक्त के हृदय में वह शांत, मौन और दिव्य रूप में विद्यमान है, क्योंकि विष्णु केवल देवता नहीं, वे कालातीत शक्ति हैं, जो समय की सीमाओं से परे होकर हमारे अस्तित्व को सहारा देती हैं। वे शक्ति हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, फिर भी हर क्षण संसार के संचालन में सक्रिय रहती है।
हर युग में जब धर्म डगमगाता है, तब वही शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होकर मानवता का मार्गदर्शन करती है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर, कभी योगेश्वर कृष्ण बनकर, और अंत में वही शक्ति समस्त आत्माओं को वैकुंठ की ओर ले जाती है। मित्रों, यह कथा केवल उत्पत्ति की व्याख्या नहीं है। यह उस अदृश्य चेतना का रहस्य है जो सदाशिव से नारायण के रूप में प्रकट हुई, और जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वही ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। यह कहानी हमें केवल अतीत नहीं बताती, बल्कि यह भी समझाती है कि वही शिव तत्व आज भी हमारे भीतर और चारों ओर विद्यमान है। वह शक्ति हर सांस में, हर विचार में और हर कर्म में आसानी से कार्यरत है। अगर यह रहस्य आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगला दिव्य रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे।